नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th क्लास के इतिहास विषय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यह आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यह 150 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो इसको अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नई आर्थिक नीति क्या है। प्रश्न क्या है, नई आर्थिक नीति क्या है। कहने का मतलब, नई आर्थिक नीति सभी सुधारों की सीमा तक वास्तविक समाजवादी पद्धति से भिन्न है। भिन्न मतलब की अलग। जैसे कि देखते हैं कि नई आर्थिक जो नीति हुई थी, वे नीति माने नियम कानून जो बने हुए थे, वे सभी सुधारों की सीमा तक, यानी कि जितने भी सुधार की जो सीमा बने हुए थे, वो सुधार की सीमा तक वास्तविक मतलब की निश्चित समाजवादी पद्धति से भिन्न मतलब की अलग है, जो 1921 में लेनिन द्वारा जारी की गई। यानी कि यह जो नीति थी वह सन 1921 में लेनिन एक शासक था, जिसके द्वारा जारी की गई यह नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित थी, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा जो जारी की गई नीति थी वह निम्न प्रकार से थी। पहला नियम देखिए, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर, यानी कि 1921 के पहले किसानों से कर के रूप में, यानी कि टैक्स के रूप में अनाज लिया जाता था, जिसकी आवश्यकता अनुसार, यानी कि जब आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती थी तो रखे हुए अनाज से लोगों की भरण पोषण होती थी पहले। लेकिन सन 1921 ईस्वी में जब लेनिन द्वारा इन सभी धारणाओं को देखने के बाद एक जो नीति अपनाई गई थी, उस नीति में यह बताया गया कि किसानों से जो अनाज लेने की जो व्यवस्था थी, यानी कि जो कानून थे, उसके स्थान पर एक निश्चित कर लगाया जाए। कर यानी कि पूंजी लिया जाए, एक निश्चित टैक्स लिया जाए, यानी कि तथा बचे हुए अनाज को मनचाहा इस्तेमाल कर सकते थे। यानी कि यह नियम लगे कि किसानों के पास जो अनाज थे, उस अनाज के बदले अब अनाज नहीं लिया जाए, उसके लिए एक निश्चित मतलब कि मानक रख दिया जाए, एक निश्चित पूंजी यानी कि कर लगा दिया जाए, जिसकी वजह से कुछ जो कर के रूप में हो, टैक्स के रूप में हो, उसे किसान भरण कर दे, यानी कि वह दे दें, और बाकी जो भी उनके पास जो अनाज बचे हुए थे उनको अपने मनचाहा दामों पर क्या बेच सकते या उसका अपना उपयोग कर सकते थे। दूसरा है, जमीन राज्य की है, यानी कि जमीनें जो है ना वह राज्य की है। राज्य की होने के बावजूद भी उस पर व्यक्तिगत रूप से चलाने का, देखिए राज्य की जमीन है, फिर भी इस सिद्धांत को कायम रखते हुए, यानी कि लोग सोचते थे कि जो हम जमीन कमा रहे हैं, जिस जमीन की परवरिश हमारे द्वारा हो रही है, ठीक है, तो उस जमीन को हम जो कमा रहे हैं उसको सिद्धांत कायम रखते हुए, यानी कि सरकार की जमीन है रखते हुए, वह व्यवहारिक रूप से मान लिया जाए कि वह जमीन किसान का ही है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो जमीन थी वे राज्य की थी, लेकिन किसानों को ऐसा लगे कि जो जमीन हम कमा रहे हैं वह जमीन मेरा है। इस तरह से लोगों के प्रति एक भावना के लिए लेनिन द्वारा सन 1921 में एक नीति को अपनाकर, यानी कि लोगों की भलाई के बारे में ही सोचा गया। तो इस तरह से, और 20 से कम कर्मचारी वाले जितने भी उद्योग धंधे थे, उस पर किसी भी व्यक्तिगत का खास नजर नहीं हो, यानी कि पूंजीपति वर्ग के लोगों का अधिकार सिर्फ नहीं हो, बल्कि उसे चलाने का अधिकार सभी लोगों के पास हो जाए। देखिए, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल जाए कि कोई अगर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने घर में ही छोटी सी फैक्ट्री या कंपनी को स्थापित करके हम अपने परिवार की परवरिश कर सके, तो वे कर सकते थे। इस पर उनको छूट दिया गया। अगला नीति है, उद्योग का विकेंद्रीकरण कर निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। यानी कि उद्योग, देखिए उद्योग का विकेंद्रीकरण कर, यानी कि उद्योग को अनेक प्रकार से, यानी कि उसको बढ़ावा करके या स्थापित करके या निर्णय और क्रियान्वयन के साथ या बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी
छूट दी गई। अगला, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। यानी कि नई आर्थिक नीति में यह देखा गया कि हमारे देश के लोगों की स्थिति किस प्रकार से सुदृढ़ है। अगर आवश्यकता पड़े तो वे विदेशों से भी पूंजी मंगा करके अपने किसानों की सहायता प्रदान करते थे। इसमें नई आर्थिक नीति जो बनी हुई थी यह सन 1921 में लेनिन द्वारा अपनाई गई थी। तो इस तरह से विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। अगला, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। यानी कि राजकीय एजेंसी मतलब कि राज्य की, प्रत्येक राज्य की कोई भी व्यक्ति या अपनी एजेंसी यानी कि खर्च पे करके सरकार को टैक्स मुहैया करा करके अगर चाहता है कि हम अपनी कंपनी को स्थापित करके लोगों की भलाई करें तब वे ऐसा कर सकता था। इस तरह से करने की उसे छूट दी गई थी, यानी कि आजादी दी गई। तो व्यक्तिगत संपत्ति अगर किसी का है उस पर तथा जीवन की बीमा पर भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। अगला, विभिन्न स्तरों, देखिए पॉइंट नंबर 7, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। यानी कि लोगों की सुविधा प्रदान करने के लिए, लोगों की पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न जगहों पर या विभिन्न स्तरों से बैंक को खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता, यानी कि जो ट्रेड यूनियन थी उनकी अनिवार्यता यानी कि उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सदस्यता समाप्त कर दी गई। यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति जो था ना, यानी कि सोचा कि सिर्फ हम अकेला ही सारे काम को पूरी करें, उसको समाप्त करके और इन सभी भागों को विभिन्न प्रकार के छोटी बड़ी एजेंसियों को दे दिया गया ताकि हर जगह या हर क्षेत्र पर जाकर के अपनी स्थिति को कायम करें, मजबूत करें, ताकि जिससे लोगों की भलाई हो सके। तो इस तरह से नई आर्थिक नीति सन 1921 में लेनिन द्वारा जारी की गई, जो कि यह सभी सुधारों की सीमा तक वास्तविक समाजवादी पद्धति से भिन्न थी। इस तरह से देखा जाता है कि इन सभी कारणों से नई आर्थिक नीति एक सुदृढ़ और शक्तिशाली के रूप में लोगों के हित के प्रति यानी कि लोगों की भलाई के लिए सोचा गया।